नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं संध्या एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। दर्शकों, आज हम कुछ हटके टॉपिक लेके आए हैं और उस पे चर्चा करेंगे जो कि सभी लोगों की जानने की बहुत इच्छा रहती है कि हम जैसे घर में किसी के सुख शांति की कमी आ रही है या आत्मविश्वास और एकता में कमी आ रही है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े कोर्ट कचहरी के केस आदि चल रहे होते हैं या काफ़ी तरह से दुख और संकट आते हैं, घर में पैसे की कमी रह रही है या पैसा आ रहा है परंतु टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है। तो ये काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे हर इंसान सोचता है और चर्चा करना चाहता है कि हम ऐसे क्या उपाय करें जिसको करने से ये हमारे सारे जो है बुरे काम या जो बुरे फैसले आ रहे हैं या धन की आवक नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं कम हो जाए और हमें शुभ रिजल्ट मिलने लग जाए। तो मैं ये कहूँगी कि ये थोड़ा सा जो टॉपिक है वह वास्तु के अंतर्गत आता है। तो घर में अगर कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो रहे होते हैं या हमने घर की चीज़ों को इस तरह से व्यवस्थित किया होता है तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने आ सकती है। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं कि किसी के घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो उसका निवारण कैसे करें ताकि उन्हें ये जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनसे छुटकारा मिल सके। तो जो सबसे पहले वास्तु में ध्यान देने योग्य बात होती है वो होती है दिशाओं की। साथियों, आप मेरा ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज कुछ इस तरह के टिप्स बताऊंगी तो उन्हें सुनकर और करके शायद आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिले, क्योंकि ये काफ़ी लोगों ने आजमाया हुआ है, यहाँ तक भी मैं भी आजमा रही हूँ। तो हो सकता है इनसे हमें पॉजिटिव कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ जानने को मिले। तो आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रही थी कि ये जो वास्तु होता है सबसे पहले हमें जानना चाहिए दिशाओं के बारे में। हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में क्या वस्तु रखने से वास्तु दोष खत्म होगा। तो सबसे पहले आइए दिशाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। वैसे तो 4 दिशाओं के बारे में सभी को पता होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इसके अलावा 4 दिशाएं और होती हैं, उन्हें ज्योतिष में कोण कहे जाते हैं। वह कि 4 अलग कोण होते हैं, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण और वायव्य कोण। यह कोण अलग अलग दिशाओं के बीच में होते हैं, जैसे कि पूर्व और उत्तर के बीच में होगा तो वो ईशान कोण कहलाएगा। वो पूर्व और उत्तर के बीच की जो डिस्टेंस दिखती है हमको तो वह ईशान कोण कहलाती है। इसी तरह जो दक्षिण और पश्चिम की तरफ दिखती है वह नैऋत्य कोण कहलाती है। उत्तर और पश्चिम में जो होता है, उत्तर पश्चिम के जो बीच का हिस्सा होता है वो वायव्य कोण कहलाता है। इसी तरह दक्षिण और पूर्व का जो हिस्सा होता है वह आग्नेय कोण कहलाता है। तो ये 4 दिशाएं और 4 कोण मिलकर 8 दिशाएं बनती है। तो इन दिशाओं के अनुसार हमें घर की वास्तु को देखना चाहिए और अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित करके रखना चाहिए। तो जो धन की आवक है उसमें भी काफ़ी मात्रा में वृद्धि होगी, घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा, कोर्ट कचहरी के अगर किसी के केस चल रहे हैं तो उससे छुटकारा मिलेगा और एकता बनी रहेगी। घर के सब सदस्य मिलकर शांति से एक साथ रहेंगे और बाकी भी जो कलह है उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घर में जो सुख शांति अमन चैन ये बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो इसीलिए हमें घर का जो मुख्य द्वार है, आप कोशिश करें घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में ना हो सबसे पहले, क्योंकि दक्षिण दिशा को एक तरह से ज्योतिष में भी थोड़ा खाली स्थान दिया गया है और इस दिशा को अधिक शुभ नहीं माना जाता है। पूर्व दिशा अति उत्तम मानी गई है, उत्तर दिशा भी उत्तम मानी गई है और पश्चिम में भी रिजल्ट उसका ठीक रहता है, परंतु दक्षिण मुखी जो द्वार होता है वह घर में कलह, रोग, बीमारी और काफ़ी संताप देने वाला माना जाता है। तो सबसे पहले जो घर का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार, उसके ऊपर
गणेश जी का चित्र या आप तस्वीर लगा सकते हैं, और बाहर की तरफ भी एक गणेश जी की चित्र लगा सकते हैं जिसमें ऐसा प्रतीत होता हो कि दोनों की पीठ आपस में मिली है। अगर हम ऐसा करते हैं तो घर में काफ़ी कुछ सुख, चैन और अमन और शांति जरूर आएगी घर में। इसके अलावा आत्मविश्वास बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, पूजा स्थल की करें तो पूजा स्थल जो घर में होता है वह हमें ईशान कोण की तरफ रखना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं ईशान कोण क्यों कहा गया है, क्योंकि वह उत्तर और पूर्व के बीच का हिस्सा है, और वहाँ के स्वामी, जो वहाँ आधिपत्य है जिसका, वह गुरुदेव का है। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रह एक एक दिशा के स्वामी माने गए हैं। तो सबसे पहले मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको कि जो पूर्व दिशा है उनके स्वामी सूर्य माने गए हैं, पश्चिम दिशा के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, उत्तर दिशा के स्वामी बुध और दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल कहे जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको ईशान कोण बताया उत्तर पूर्व में, उसके स्वामी गुरु माने जाते हैं, तथा उसके जस्ट सामने जो आता है दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण, उसके स्वामी राहु माने गए हैं। इसके अलावा जो उत्तर और पश्चिम में आता है वायव्य कोण आता है, उनके मालिक चंद्रमा हैं। और इसी के अलावा जो कि पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण है, उसके स्वामी शुक्र माने गए हैं। तो ईशान कोण को सबसे पवित्र और सबसे अच्छी जगह घर में सबसे शुद्ध स्थान माना जाता है। इसीलिए वहाँ जो है हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, बिल्कुल गंदगी नहीं रहनी चाहिए, और हो सके तो हमारा पूजा स्थल भी वहीं पर स्थापित होना चाहिए, जिससे कि जातक के मन में काफ़ी शांति रहेगी और काफ़ी धन अच्छी मात्रा में आएगा। इसके अलावा आध्यात्म की तरफ आदमी चिंतन की तरफ जाएगा, सत्कर्मों की तरफ जाएगा। ये रही पूजा स्थल की बात। ऐसे ही हम एक और बात करते हैं कि जैसे धन आ रहा है लेकिन उसी मात्रा में जा रहा है, या धन आ ही नहीं रहा है, खजाने एक तरह से खाली हैं, तिजोरियां खाली हैं, तो अगर आपने अपनी घर की तिजोरी को गलत दिशा में स्थापित कर दिया है तो ज़रूर से वहाँ तिजोरियां खाली हो सकती है। उसके पीछे एक लॉजिक है कि अगर आप किसी भी दिशा में अगर अलमारी रख देंगे तो वहाँ के जो आधिपत्य स्वामी हैं, अगर वह धन के देवता नहीं माने जा रहे हैं या धन की जहाँ पर कमी हो जाती है, तो वह अवश्य ही खजाने खाली कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तिजोरी रखने का स्थान हमेशा दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि वो मैंने आपको बताया नैऋत्य कोण है। काफ़ी लोग इस बात से मतलब उसको समझा नहीं पाते हैं कि हमें तिजोरी यहाँ क्यों रखनी चाहिए, जबकि ये राहु का स्थान माना गया है। तो मैं एक बात बता दूं, क्योंकि कहा जाता है उत्तर पूर्व दिशा है जो काफ़ी शुभ मानी गई है। कई लोगों का मानना है कि उत्तर पूर्व दिशा शुभ है, तो वहाँ तिजोरी क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि तिजोरी या अलमारी जो घर में होती है काफ़ी भारी होता है, तो अगर आपने उस भारी जगह, भारी अलमारी या तिजोरी को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित कर दिया तो वह स्थान भारी हो गया। अब वहाँ वो जो स्थान शुभ फल दे सकता था, उसके शुभ फल नहीं आ पाएंगे। और इसी प्रकार अगर हम दक्षिण पश्चिम दिशा में, जहाँ राहु का वास कहते हैं हम, उस जगह पर अगर हम अपनी अलमारी को रखते हैं तो वह स्थान भारी हो गया है। तो अब वहाँ जो ग्रह का आधिपत्य है वह अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात दर्शकों ये है कि अगर हम उस अलमारी का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो उसके एकदम सामने ईशान कोण की तरफ खुलेगा, जो कि काफ़ी सुख और समृद्धि देने वाला होता है। तो यह एक प्लस पॉइंट, यह एक टॉपिक यह है कि यहाँ पर अलमारी स्थापित करनी चाहिए। सबसे अच्छा कोना दक्षिण और पश्चिम दिशा का माना जाता है जहाँ राहु वास करते हैं, परंतु जब अलमारी का मुंह खुलेगा तो वो ईशान कोण की तरफ खुलेगा, तो जो कि घर में धन धान्य और बरकत देने वाला होगा।
वरना अगर हम वहाँ नहीं रखेंगे, तिजोरी उसके सामने रखेंगे, या हम कोई ऐसी राहु के उस स्थान पे कुछ शुभ चीज या हम पूजा स्थल वहाँ बना लें, तो सबसे बड़ी बात कि घर में आदमी कोर्ट और कचहरी के चक्कर में फंस जाएगा बुरी तरह से। उस पे तरह तरह के दोष लग जाएंगे, क्योंकि पश्चिम दिशा का जो स्वामी है वह भी शनिदेव आते हैं और राहु को बल मिलता है। तो इसीलिए अगर यहाँ भूल कर भी किसी ने पूजा स्थल या अलमारी स्थापित की है तो वह यहाँ से हटा लें, ताकि वास्तु का जो दोष है उनके घर में वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। इसके अलावा तुलसी का पौधा जो होता है साथियों, वह हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना गया है और काफ़ी, जैसे कहते हैं, रोगों का निवारण करने वाला माना गया है। तो अगर किसी के घर में कोई भी वास्तु दोष हो तो तुलसी का पौधा जरूर लगाना है। और जो कि मैंने आपको कहा, ईशान कोण पवित्र जगह है, वहाँ तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। घर से बाहर जो हम दहलीज के बाहर अपने कदम रखते हैं तो उसमें भी अगर उत्तर पूर्व दिशा आ रही है या उत्तर या पूर्व, कोई भी मान सकते हैं, तो उस कोने में आप जरूर तुलसी का पौधा स्थापित कीजिए। और रोज सुबह पहले सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, उसके बाद में तुलसी में जल चढ़ाइए। इससे घर की जो रोग है वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएंगे। और शाम के समय में घी या तेल का एक शुद्ध दीपक उस तुलसी में जरूर लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 11 बार, कम से कम 11 बार जरूर करें। तो रोग कलह से काफ़ी मुक्ति मिलती है, क्योंकि तुलसी का पौधा काफ़ी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। और एक बात और कि अगर हम वास्तु दोष अगर किसी के घर में है तो अगर हम छत पर, घर की छत पर तुलसी का पौधा रख लेते हैं तो भी घर के वास्तु दोष में काफ़ी कुछ कमी हो सकती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको देखने मिल सकता है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको वास्तु से लेकर आज बताई। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं वास्तु के अंतर्गत घर में छोटी मोटी, कि हमें रसोई घर किस स्थान पे होना चाहिए या बाथरूम किस तरफ होना चाहिए, घर की सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, ये काफ़ी बातें हैं। तो मैं इन सब बातों को अपने आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।